नमस्कार, मैं हूँ संजय दत्ता। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। जी हाँ, ग्रामीण चौपाल में हम गाँव में, कस्बों में जाकर उस इलाके के जो हालात है, सरकार के दावे हैं, वो कितने खरे हैं, वहाँ के हालात क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं 12 जिले में। जी हाँ, 12 जिले में पहुंचने का एक कारण ये है कि अभी हम जहाँ खड़े हैं वो 12 अंता विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं। तो हमने एसटीएन की टीम पहुंची है आज जनता का मानस देखने। क्या मानस है, किस तरफ रुझान है, क्या किन मुद्दों पर वोट करेंगे। एक तरह से इसको मान के चले, हम चुनावी चौपाल भी कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश में आके। आपको दिखाना चाहूंगा, अभी हम जिस रास्ते से आए वो काली सिंध नदी पड़ती है। काली सिंध नदी का जो हिस्सा 12 जिले में अंता विधानसभा में, और हम खड़े हैं पलायथा के मुख्य मार्ग पे, हाईवे पर खड़े हैं। और ये दुकानें जो दिखा रहा हूँ, ये हाईवे पे दुकानें, और आज का हमारा कार्यक्रम यहीं से कर रहे हैं शुरुआत। और आइए यहाँ के लोगों से इनका क्या मानस है चुनाव को लेकर, किस तरह से प्रत्याशी को आप वोट देंगे, किस तरह के लोगों को आप जिताने की कोशिश करेंगे, किन मुद्दों पे वोट देंगे। सबसे बड़ी बात आती है राजनीतिक दल में भी जो उम्मीदवार होगा उसके किन खूबियों को वो पसंद करेंगे और किस तरह वो वोट देंगे। आइए सबसे पहले तो यह हाईवे के निकट चाय की और नाश्ते की होटल चलाते हैं जनरल स्टोर। भाई साहब, चुनाव आने वाले हैं अगले महीने, उपचुनाव है, किन उम्मीदों से आपने वोट दिया था और उपचुनाव हो रहे किन्हीं कारणवश वो आप जानते हैं। अब जो चुनाव होगा तो आप किन मुद्दों पर किसको वोट देना चाहेंगे, किन प्रत्याशी को, आप क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास कि हाँ ये उम्मीदवार हमारा इस काम को कर सकता है विकास के, बताएं। देखो जी सर, कि पहले तो कंवर लाल जी जीते थे, तो यहाँ हमने तो उनको आते हुए भी नहीं देखा। उसके बाद समय भी कम था, खैर उनके पास, वो चले गए। अब दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें कौन सा कैंडिडेट आता है। और एक तो आ गया सामने, शायद प्रमोद जैन भाई जी, कांग्रेस से उम्मीदवार, वो तो घोषित हो गए। अब हमें इस मुद्दे पर चुनाव करना है, मत करना है, वोट करना है कि हमारा क्षेत्र का विकास हो और हमारी सुख दुख में सहयोग करे, हमारे बिजनेस में मदद करे, जैसे लोन दिलाना, कोई कुछ करना, सभी तरह का सभी विकास का काम होना चाहिए। क्या लगता है कि यहाँ के चुनाव ज्यादातर जातीय मतगणना पर? हाँ, तो वही तो दुर्भाग्य है साहब, इस क्षेत्र का वही दुर्भाग्य है। आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हो ना, तो आप भी उनसे ये पूछते हो कि आपके समाज में इतने वोट हैं, तो आपका कैंडिडेट क्यों नहीं होना चाहिए। आप भी कहते हो इस बात। देखिए, ये होता है राजनीतिक तौर पर, हम लोग इसमें उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। हाँ। जितना वहाँ का जो हालात है, यहाँ इस बेल्ट में माली समाज है, किसी बेल्ट में मीणा समाज है, तो उन चीजों को छोड़ के हम तो ये पूछ रहे हैं। तो वही सिर्फ ये आम लोगों से ये जानकारी लेनी है कि आप किन मुद्दों पर, किन प्रत्याशी को वोट देना। तो जाति आधार पे भी मत नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये कहना है, और विकास के आधार पे मत होना चाहिए। विकास के आधार पर। एक दूसरी बात, ये एक धार्मिक आधार पे भी वोट नहीं होना चाहिए। सबको, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को ही मत करना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आपकी जो सोच है उसको देखा जाए, तो अगर उन मुद्दों पर विकास वोट दिया जाए तो इस देश में काफी बदलाव आ सकता है। आपने क्या मानस बनाया है? मानस तो जो अच्छा व्यक्ति होगा, काम करने वाला होगा, जिसने आगे भी काम करवाया होगा। पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले, हाँ, तो उनमें से भी कोई अगर आपको योग्य लगता है तो आप तो बिल्कुल विकासशील अगर व्यक्ति होगा तो उसको देख विकास में सपोर्ट करेंगे। आपके क्षेत्र पलायथा में आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में क्या विकास हो? विकास तो यही है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में वो विकास हो, उद्योग के क्षेत्र में विकास हो, सड़कों का विकास हो, हर चीज का विकास हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई मुद्दा है जो आपके पलायथा क्षेत्र में जो काफी टाइम से हो, उस चीज को हो नहीं पा रहा है। यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं,
पानी, बिजली? नहीं, यहाँ सब सब सुविधा है। थोड़ा बहुत वो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नाम बता दें। नाम जलालुद्दीन है, देखिए, जलालुद्दीन। इसका जो कहना था कि विकास के मुद्दे पर वोट होना चाहिए, न जाति न धर्म के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, इसको लेके और भी लोग से बात करते हैं और वो सामने कुछ काम कर रहे हैं। आप यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए। वोट दिया आपने? देखिए, कुछ झिझक भी है लोगों में। चलिए और इलाके में चलते हैं, वहां पर लोगों से बात करते हैं, क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर अगला चुनाव हो रहा है उसमें वोट देंगे। और हम अभी खड़े पलायथाम के मुख्य मार्ग पर, और यहाँ कुछ दुकानें दिख रही है जिसमें यहाँ पर ग्राहक भी है, दुकानदार वाले भी है। आप यहीं रहते हैं? अभी उपचुनाव होने वाला है। हाँ, उनसे करो। चलिए आप बताएं, अभी उपचुनाव होने वाला है। हाँ जी। तो किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? क्या चाहते हैं अपने विधायक से कि किस तरह का विधायक हो? विकास होना चाहिए और क्या। विकास में क्या क्या विकास की सब मानते हैं? जो चीज महंगाई है वो तो कम होना चाहिए। देखिए, महंगाई का मुद्दा खाली एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं, आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या है जो भैया बताएगा। ऐसी क्या, आपको क्या लगता है? शिक्षा, पानी, जो जरूरत की चीज। शिक्षा भी जरूरी है, जल भी जीवन जरूरी है, जीवन भी जरूरी है, सभी जरूरी है चीजें तो। अच्छा, इसके अलावा आपसे बात करूं तो आपके मन में क्या है कि कौन सी पार्टी छोड़िए, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए जो विकास करे, सभी का वो सोचे अच्छा उसके बारे में। नाम बता दें। अनीस मोहम्मद। ये इनका भी यही कहना है। अमूमन लोगों की सोच ये रहती है कि जो भी हो, जिस पार्टी का हो, पार्टी मायने नहीं रखती, मायने रखता विकास। आइए हम चलते हैं वो सामने का जो बाजार है, जो पलायथा के मुख्य बाजार में जाएगा। देखिए, इस वक्त हम पलायथा का जो बाजार है, जो कस्बे के अंदर जाता है, वहाँ खड़े, लगातार दुकानें हैं, अच्छा मार्केट है, और यहाँ पर कुछ व्यापारी भी बैठे हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। उपचुनाव होने वाले, वोट देते हैं? जरूर। किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? हम इन मुद्दों पर वोट देंगे कि विकास होना चाहिए, गांव में साफ सफाई सुचारू रूप से होना चाहिए। उसके साथ के साथ जैसे अभी बीच में बीमारियां भी होती है तो उनका इलाज वगैरह उनके लिए जो चलाए जाएं वो भी होना चाहिए समय पे। लोगों की जो मांग है उनका तुरंत निष्कर्ष होना चाहिए कि जैसे मान लो आज किसी को काम है तो उसको अगर बाहर ही कोई प्रत्यक्ष आता है तो उसको कहाँ ढूंढेगा, वो स्थानीय उम्मीदवार हो ताकि उसका काम सही समय पर हो पाए। देखा, विकास किस तरह का हो, आपको क्या लगता है कि आपके पलायथा में इतने सालों बाद कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो पाया? सभी पार्टियों की सरकारें रही है, विधायक रहे। काम तो सर ऐसा तो सब कुछ है, पर मेन तो मुद्दा तो यहाँ साफ सफाई का ही है। अब साफ सफाई रहेगी तो बीमारियां भी नहीं होगी। अब आप देखो चारों तरफ गंदगी हो रही है, मेन मुद्दा हमारा तो यही है। और बाकी इसके अलावा दूसरा मुद्दा ये है कि रोजगार भी होना चाहिए। जैसे पास में हमारे CF सेल है तो पलायथा के जो भी बेरोजगार है उनको CF सेल में लगाना चाहिए। एक चीज आपने कही, बाहरी प्रत्याशी, ये थोड़ा सा आप मेरे को बताएं, क्योंकि इससे पूर्व भाजपा का शासन में प्रभुलाल जी रह चुके, जो भी मंत्री रह चुके, तो उनके कार्यकाल में क्या रहा था? कार्यकाल में तो सर विकास तो बढ़िया कराया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब जगह लोग काम भी करवाया। पर बाहरी का मतलब इसलिए बाहरी मैंने इसलिए कहा कि आज किसी को मान लो मेरे कोई जरूरत पड़ गई कि आज काम करवाना है तो मैं उस चीज को मान लो। अच्छा, वो मैं समझ गया। हाँ। वैसे यहाँ से विधायक रहे, कांग्रेस से भी जो मंत्री रहे, हाँ, तो उन दोनों की तुलना में आपको क्या लगता है कि किससे आप आसानी से मिल पाते थे? दोनों मंत्री रहे। नहीं, देखो दोनों में से काम तो किसी से भी नहीं पड़ा। एक आम आदमी क्या सोचे? आम आदमी यही सोचेगा कि अपने आसपास का ही हो ताकि कोई भी चीज हो आराम से हो सके, जल्दी से हो सके। चलिए, आप युवा है और आपने विकास को प्राथमिकता दी है, तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, युवाओं से भी बात की और सीनियर सिटीजनों से भी बात की। ये पलायथा का मुख्य बाजार है। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर देखा जाए तो
काफी अच्छा कस्बा है, साफ सफाई का ही एक मुद्दा ज्यादातर आया है। और इस वक्त हम खड़े हैं एक दवाइयों की दुकान पे। सर, उपचुनाव होने वाले, विधानसभा जी। उपचुनाव, तो आप मतदाता है, यहीं के हैं, तो आपने क्या मानस बनाया होगा किन मुद्दों पे, जिसको भी वोट दें, हमें उससे कोई वो नहीं है कि आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे? मुद्दे तो यही है, देखो बेसिकली साफ सफाई टाइम टाइम पे, और लोगों की जो अ, आवश्यक जरूरतें हैं। देखिए, आपने जो साफ सफाई की बात की, ये पंचायत स्तर का था, विधानसभा चुनाव है, तो आप क्या विधानसभा चुनाव में किसानों की आवाज को ऊपर तक पहुंचाना, हाँ, पहली बात तो ये, हाँ, जिसे खाद वगैरह सबकी आपूर्ति टाइम टू टाइम। उससे भी बड़ी बात फसलों के जो एमएसपी वगैरह ये है ना, तो किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत आजकल यही है कि उनकी जो फसलें हैं उनके दाम प्रॉपर नहीं मिल पा रहे उनको। तो वो विधायक से बोलेंगे तो उनकी बात को आगे पहुंचाएंगे। और फसल खराबी में जो बीमे वगैरह है, इसमें सब चीज़ों समय में पर उनको समय पे उनको। अच्छा, एक चीज और बताया कि यहाँ पर पिछली सरकार में भी और इससे पहले भी दो अलग अलग पार्टियों के लोगों ने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया और मंत्री बने थे। तो क्या लगता है कि उन दोनों के समय आपके यहाँ विकास का कुछ ज्यादा कार्य हुआ या सामान्य ही रहा? क्षेत्र के विकास में, खाली पलायथा की नहीं बात कर रहा हूँ, अंता 12 विधानसभा क्षेत्र। देखो भैया जी से पहले प्रभुलाल सैनी जी चुनाव जीते थे, उस टाइम बीजेपी का थोड़ा सा आप कह सकते कि माहौल अच्छा था, तो उन्होंने विकास भी अच्छा कराया था। वो प्रभुलाल सैनी जी के टाइम अच्छा विकास हुआ। लेकिन अब आप देख रहे हो कि बीजेपी बहुत सालों से सत्ता में है, तो वो धीरे धीरे अब वो भी उनकी तरह होने लग गए। क्या किन की तरह? किसी भी और पार्टी की तरह, जैसे 70 सालों से पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था ना, तो जैसे अपन ने चेंजेस किए बीजेपी में, अपन ने एंटर सत्ता का उनको सत्ता असर का, आया। तो हाँ। इसके बाद कांग्रेस से भी मंत्री रहे विधायक प्रमोद जी, तो उनकी कार्यकाल में कितना? उनके कार्यकाल में जैसे कि विकास तो कम हुआ है, लेकिन जो लोगों के काम हुए हैं ना वो ज्यादा हुए हैं। व्यक्तिगत काम, परेशानियों को सुलझाने के लिए काम कर रहा हूँ। व्यक्तिगत चलिए, काम बहुत हुए। बहुत धन्यवाद। और आप तो काफी सालों से वोट दे रहे होंगे, तो दे रहे हैं ना सर। हाँ। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आपकी सरकार का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे, किन मुद्दों पे उनको वोट दें? आपको क्या लगता है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए? देखो, किसानों की सुनाई नहीं हो रही। नहीं हो रही है। जैसे अभी किसान को क्या है कि जैसे खेत पे जाना है, तो उसका रास्ता नहीं है खेत का जाने का, तो उसको भी बहुत दिक्कत हो रही है। पैदल 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 खेत पे भी नहीं जा सकता। ये वो मुद्दे हैं जो पंचायत स्तर के। विधानसभा स्तर की बात करें, क्षेत्र के विकास की, आपको क्या लगता है? विधायक नहीं कराएगा सर, विधायक भी तो कराएगा ना काम। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो एक तो मुद्दा ये हो गया, इसके अलावा हम बात जैसे मान लो जनप्रतिनिधि वोट देगा, तो विधायक से आदमी खेत पे पैदल नहीं जा जो सकता। पंचायत है या नगर पालिका होती है, उस क्षेत्र के जो संबंधित अधिकारी है, तो पंचायत, सर हमारी नगर पालिका कहाँ है? पंचायत है ना, पंचायत है सर। पंचायत के सरपंच वगैरह सुनवाई करते हैं। पंचायत के सरपंच सर वो तो गांव में काम कराते हैं, माल का नहीं करवाते ना। माल का नहीं करवाते। अच्छा, इसके अलावा जो खाद की समस्या है, हाँ, जैसा कि अभी उन्होंने भी बताया और लोगों ने भी बताया, तो उसके लिए किस जो भावी विधायक है, वो उससे क्या उम्मीद करते हैं? सर ऐसा है, मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह के जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जनप्रतिनिधि बढ़िया होना चाहिए। हाँ, और किसान, हाँ, और किसान को टाइम पे खाद, यूरिया, डीएपी, दवाई सब टाइम पे मिलना। हाँ, देखिए, किसान क्या है, किसान को बहुत दिक्कत आती है। किसान को दिक्कत आती है, यूरिया डीएपी में भी अभी किसान परेशान होता है। अभी जरूरत है, अभी किसान को यूरिया डीएपी की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये कुछ युवा भी है क्या? आप बताएं, इधर आ जाए। जी। आप बताएं कि यहाँ पहले कितनी बार वोट दे चुके हैं? सर मैंने दो तीन बार दे दिया। आपको क्या लगता है कि जो विधायक चुने हैं आप लोगों ने, वो कितना खरे उतरे आपकी उम्मीदों पे? खरा उतरे, प्रमोद जैन भाई जी खरा उतरे यहाँ पे। उन्होंने काम कराया, उन्होंने हमें मंदिरों में भी काम कराया है, मस्जिदों में, मदरसों में कराया, कब्रिस्तान में कराया, शमशान घाट में कराया है, और इधर यहाँ भीड़ के बेरुजी की तरफ रोड बनवाया है, काम कराया है उन्होंने।
आप क्या चाहते हैं कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें चेहरे को वोट देंगे या पार्टी या विकास को? हम तो विकास को वोट देंगे। विकास को। हाँ, जिसने विकास करा है उसको वोट देंगे। जो चलिए दिख रहा है विकास हुआ है तो जिसने करा है वो दिख रहा है, चलिए उसको वोट देंगे। चलिए विकास को वोट देने के तकरीबन हर व्यक्ति विकास को प्राथमिकता चाहता है, विकास करवाने वाले चेहरे को वोट देने की बात कर रहे हैं। वहां अगर ये बात होती है तो पार्टी गौण हो जाती है, आम आदमी उस चेहरे को वोट देगी जिससे कि उम्मीद है वोट देने की। आप यही रहते हैं? नहीं, मैं मलसरा रहता हूँ। कहाँ आपके विधानसभा क्या अंताई पड़ता है? हाँ, अंता 12। हाँ। चलिए अब वो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं तो आपको किस तरह का विधायक चाहिए? आपने क्या मानस बना रखा है कि हमें उस विधायक को, वो आदमी को वोट देना जो हमारे किस तरह से काम करे? वो तो सही है, किस तरह का आपको? अच्छा ये आदमी होना चाहिए। नहीं, आपने भी हाँ। सोच रखा, आप गांव में रहते हैं, विधानसभा। गांव में रहते हैं आपको तो। क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर क्या विकास होना चाहिए, उसके लिए कौन उपयुक्त है? बताए आप। मुझे बताइए, मैं नहीं बता। चलिए और भी लोग खड़े हैं, ये दुकान वाले हैं। भाई साहब आप ये बताएं कि उपचुनाव होने वाले हैं, अभी तक जब भी वोट दिया, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं? विकास होना चाहिए, विकास हुआ नहीं हुआ है तो नहीं, अभी तक देखिए हुआ। पहली बात मेरा क्या है, यहाँ का विधानसभा क्षेत्र मेरा कोटा का है। आप यहाँ दुकानदारी कर रहे थे, हाँ। यहाँ पे लोगों से जानकारी भी मिलती होगी तो आपको यहाँ आते तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ काम होता है क्षेत्र में? हाँ, काम तो उतना ही होता है जितना सब जगह होता है, सब चीज़ होता है। ज्यादा तो कहीं भी नहीं होता जितना होता है। चलिए ये दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, और आइए आपको मैं आगे लिए चलता हूँ। और भी दुकानदार है, इनसे भी अच्छा तकरीबन सारे युवा है। एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि इस इलाके में युवा व्यवसाय के प्रति जागरूक हो। भाई साहब चुनाव होने वाले हैं, थोड़ा हाँ जी सर। हाँ, आपका मानस क्या है? हम किसी पार्टी या उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि उसी को वोट देना है या इसको देना। आपकी विचारधारा क्या है? किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए और अभी तक कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? दोनों पार्टियां, मुख्य पार्टियों के यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो क्या लगता है कि कितने खरे उतरे? विकास तो पहले से भी काफ़ी अच्छा हुआ है, पहले भी काफ़ी अच्छा विकास हुआ था यहाँ पे, लेकिन स्थानीय कोई लीडर होना चाहिए जो यहाँ पे मतलब जनता का ध्यान रखे। स्थानीय से मतलब पलायथा का होना चाहिए? पलायथा का नहीं, इस एरिया का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। देखिए 12 अंताब एक विधानसभा, तो अभी जो वर्तमान में जो विधायक थे वो कहाँ के? वर्तमान में विधायक तो बाहर के थे ना, कंवर लाल जी, वो आते ही नहीं थे। पहले प्रमोद जी थे यहाँ से, प्रमोद जी थे वो। प्रमोद जी उससे पहले हाँ, तो बाहर के। आपको तुलनात्मक देखा जाए तो क्या लगता है कि हाँ विकास किसने किया था? विकास तो प्रभुलाल जी ने भी काफी अच्छा करवाया था, प्रमोद भैया जी ने भी अच्छा ही करवाया था। अच्छा, सर्वसुलभ कौन तो है? लेकिन अभी ये 2 साल से पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे एमएलए कौन है कौन नहीं है, तो ऐसा थोड़ा स्थानीय होना चाहिए तो पता तो लगे। स्थानीय की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कौन? प्रभुलाल जी बाहर के थे, प्रमोद जी यहाँ के थे। प्रभुलाल जी बाहर गए थे लेकिन विकास तो काफी करवाया है उन्होंने। सर्वसुलभ, जब आप चाहे मिलना चाहे कोई काम हो तो देखो प्रभुलाल जी एक मंत्री थे तो उनके पास पूरा राजस्थान था, और भैया जी भी एक मंत्री थे तो उनके पास भी पूरा राजस्थान था। तो वहाँ भी दूसरी जगह भी देखते हैं ना समस्या, तो मिलना तो होता नहीं, लेकिन उनके जो आदमी रहते हैं ना तो यहाँ पर रहते थे मतलब। और लेकिन अभी 2 साल से किसानों को भी काफी समस्या आ रही है, जैसे डीएपी नहीं मिल रहा, तो थोड़ा मिले तो सही। अभी ये समस्या इतनी कोटा में नहीं है हमारे, लेकिन उठाने वाला प्रतिनिधि चाहिए, आवाज उठाने वाला प्रतिनिधि नहीं है। चलिए इस बार आपने ये मानस बनाया कि जो हमारा विकास कराएगा उसी को वोट होगा। ठीक है। देखिए फिर वही बात आई विकास की, क्या और आप क्या करते हैं? सैलून की दुकान। सैलून की दुकान है। आपको क्या लगता है कि किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? अभी तो उम्मीदवार तो आने दो। एक ही पार्टी का? नहीं, हमें उम्मीदवार आया ही नहीं अभी तक। सुनिए किस तरह का उम्मीदवार कौन होगा इससे मतलब नहीं, एक विधायक से आप क्या उम्मीद करते हैं? विधायक से तो इस ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत सी उम्मीदें हैं, अभी तो इतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए, बहुत पीछे है ग्रामीण। यहाँ पर आसपास कोई कॉलेज भी नहीं है, अंता में एक कॉलेज है सिर्फ,
वो भी बहुत पुराना है, ये भी करते हैं, विकास होता नहीं है। चलिए, विकास नहीं होता, वोट भी आप ही देते हैं, ठीक है, तो कहीं बाद में ऐसा मलाल होता है कि यार इसको वोट क्यों दिया? चुनने के लिए बहुत कम चांस रहता है ना, क्योंकि पार्टी भी ऐसे आदमी को बार बार रिपीट कर देते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं। कोई नया चेहरा है सामने, हमें इंतजार है बीजेपी किसको लाती है, 5 साल पर बुला जी के देखे। रिपीट किया गया था, उस कंडीशन में दोनों पार्टी के मुख्य पार्टी के रिपीट है, तो तीसरा विकल्प ढूंढेंगे आप अगर कोई आता है? बिल्कुल, नए को भी चांस देंगे, नहीं, कोशिश आप दे करेंगे। सकते हैं, मगर जो आम दूसरे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हैं, सबका अपना अपना एक विचार है। जातिवाद का समाज और धर्म के नाम पर, जाति के नहीं। नाम पे भी होता है, ऐसा तो कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि खाली विकास वाला? विकास 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 अंतर विधानसभा बहुत परिवर्तन करती है, हर 5 साल में परिवर्तन करती है, परिवर्तन होता है, सब कुछ होता है, सबका मुद्दा एक ही है कि विकास के नाम पर ही इलेक्शन लड़ा जाए। यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं। सर, आप तो काफी समय से वोट दे रहे होंगे, इस बार उपचुनाव हो रहा है, उधर से इस बार उपचुनाव हो रहा है, बैठे आप तो बैठे हो, अच्छा, तो आपका क्या मानस है कि किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, किसको वोट दिया जाए, कैसा होना अबे चाहिए तो आपका विधायक? उम्मीदवार को ऊपर खड़ा निर्भर करता है भाई, उम्मीदवार कौन सा खड़ा हो रहा है, अभी तो मैं मालूम ही नहीं कि कौन कौन खड़े हो रहे हैं। देखिए, हम उम्मीदवार कोई भी हो, पार्टी से उम्मीदवार हो, मगर आपके दिमाग में क्या है कि कैसे आदमी को वोट देना चाहिए? पार्टी कौन हो जाता है विकास के उद्देश्य से? आपको क्या लगता है? विश्वास जो मोदी ठीक है, बीजेपी ठीक है हमारे साथ। बीजेपी ठीक है, अच्छा नहीं है? अच्छा, यहाँ बीजेपी से भी विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस से भी रहे, तो दोनों की तुलना करें तो कौन ज्यादा विकास कर रहा है? अब विकास तो यहाँ पे इतना किसी ने भी नहीं कराया जो हम खाली सलाहिता की बात नहीं कर रहे, तो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगता है कि हाँ, दूसरे विधानसभाओं के मुकाबले यहाँ काम ज्यादा हुए। काम तो सैनी जी ने बढ़िया करवाया था, यहाँ जब भी करवाया। चलिए, अगर वो रिपीट होते तो आप फिर से उनको एक बार वोट देने की सोच। चलिए, ये और भी लोग खड़े हैं, आप थोड़ा सा इधर हो जाए। आप भी यही रहते? पास में रहते हैं। हाँ, विधानसभा अंता। तो आपका क्या मानस है कि कैसे आदमी को टिकट मिलना चाहिए? देखिए, कई जगह पार्टी का निर्णय अपना होता है, जनता का अपना होता है। कई बार पार्टी भी गलती कर जाती है और मजबूरी में जनता भी उस गलती में साथ देती है, ये होता है। तो आपको क्या लगता है, पार्टियों को कैसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए? पर आज के टाइम पे तो कोई उम्मीदवार सही साथ मिलते ही नहीं है ना पार्टियों को भी। अच्छा, कौन सा सही में बताओ आप? तो कोई तीसरा विकल्प आता है तो? तीसरा विकल्प को चलने नहीं देंगे पार्टियों वाले। भैया जी की बात है, विकास में तो भैया जी ने इतना विकास करवाया 12 जिला का इतना, और उनकी विधानसभा का, लेकिन पैसा भी इतना खाया उन्होंने जो कोई भी मिनिस्टर नहीं खा सकता, इतना पैसा खाया भैया जी ने। लेकिन विकास के मामले उसके मुकाबले कोई ने विकास भी नहीं करवाया। अच्छा, आने वाले टाइम पे सैनी जी की बात है, सैनी जी ने तो कमी करवाई, विकास तो ठीक है, लेकिन साफ सुथरा आदमी था सैनी जी। तो अब जो नाम आ रहे हैं, अभी एक ही पार्टी का नाम आया, दूसरी पार्टी का भी आने वाला है, चर्चा ये है कि तीसरा एक युवा उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं। नरेश आ रहा है ना। तो आपको क्या लगता है, वो विकल्प हो सकते हैं? नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल मिला कि इन दोनों पार्टियों से विधायक चुनने का आप लोगों का निर्णय रहेगा। तो ये था अंता 12 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर एसटीएन की टीम आज पहुंची थी। काली सिंध नदी पार करने के साथ ही जो सीमा शुरू होती है विधानसभा की, यहाँ पलायथा पड़ता है। पलायथा से शुरुआत की हमने, यहाँ के लोगों का विचार जाने हैं, किस तरह से उम्मीदवार होना चाहिए, किन आधार पर वोट देंगे और क्या विकास हुए और नहीं हुए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए संजय दत्ता को और देखते रहे एसटीएन।